वो चुपचाप अपनी पूर्व प्रेमिका के घर में घुसा, लेकिन उसकी प्रोफेशनल कातिल की नजरें तुरंत भांप गईं। कुछ तो गड़बड़ है। कमरे को देखकर लग रहा था जैसे कोई आम सी लूट हुई हो, लेकिन जब उसने दिमाग में पूरी वारदात की कल्पना की तो सब कुछ उल्टा लगा। दो लुटेरे आए, लड़की को मारा और सिर्फ कुछ सिक्के लेकर चले गए। कोई बड़ी बात छुपाई जा रही थी। बॉयका ने तुरंत अपने पुलिस वाले दोस्त से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई और फिर जो उसने पढ़ा, उसकी एक्स के खून में बार्बिटोनेट नाम की दवा पाई गई थी। यह दवा डर या घबराहट कम करने के लिए दी जाती है, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल लोगों से जबरदस्ती सच उगलवाने के लिए किया जाता है। अब बात साफ हो गई थी, उसे पहले जहर दिया गया। गुस्से से तमतमाता बॉयका उन दोनों लुटेरों को ढूंढ निकालता है, लेकिन जब वह उनसे सवाल करता है तो दोनों बेहद ठंडे लहजे में बस इतना कहते हैं, बस एक काम था, ज्यादा मत सोचो। बस यहीं पर बॉयका का धैर्य टूट जाता है। तीनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू होती है। लुटेरे कोई आम गुंडे नहीं थे, वे थे ब्लैक और व्हाइट ट्विंस। एक पकड़ता है, दूसरा मारता है, लेकिन बॉयका सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, अपने खोए हुए बच्चे का भी बदला ले रहा था। उसका गुस्सा उसकी ताकत बन गया। थोड़ी ही देर में दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। हार मानते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता असली मालिक कौन है, हम तो बस काम कर रहे थे। अब बॉयका को लगता है यह एक बहुत बड़ी साजिश है। वह सीधे जाता है रे के पास, उसका पुराना मास्टर, मेंटर और बॉस। बॉयका उसे सब कुछ बताता है, एक्स की मौत, शक, हमला, लेकिन बस मुस्कुराता है और कहता है, इतनी सी बात पर इतना हल्ला, कातिलों के उसूल तोड़ोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। बॉयका की आंखों में शक और गहराता है। उसे याद है ने बार में एक बंदूक छिपा रखी है, क्या अगला निशाना वही है? सवालों के जवाब पाने के लिए बॉयका पहुंचता है अपनी एक्स की गर्लफ्रेंड के पास। शायद वह कुछ जानती हो, लेकिन वो उस पर यकीन करने से इनकार कर देती है। तभी एक धमाके के साथ दरवाजा खुलता है और अंदर आता है ओलाफ, बॉयका का पुराना साथी, लेकिन अब एक सनकी हत्यारा। ओलाफ मिशन मोड में है और उसका मिशन है बॉयका को खत्म करना। चारों तरफ तबाही मच जाती है। बॉयका घायल होता है, हार करीब दिखती है, लेकिन तभी आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए।